हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड असम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कोविड 19 से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि अभी करंटली हमारा कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप बना हुआ है। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कोरोना कवच के नाम से एक ऐप बनाया था, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके बाद आईजीओटी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया है। ये क्या करता है कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, हाइजीन वर्कर्स को, ताकि उनको भी सेफ्टी मेजर्स समझ में आए कि इससे खुद वो कैसे बचे और दूसरों को भी कैसे बचाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दिल्ली ने क्या क्या लिए हैं स्टेप्स। दिल्ली ने वैसे कई सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है दिल्ली का ऑपरेशन शील्ड और एक है 5T प्लान। ऑपरेशन शील्ड, अब शील्ड क्या है? शील्ड स्टैंड्स फॉर सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर चेक्स। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सील करना है, होम क्वारंटाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग करेंगे लोगों का, एसेंशियल सप्लाई लोगों को मिल रहा है कि नहीं, वो सब मेक श्योर किया जाएगा। लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर चेक्स होंगे। उसके बाद 5T प्लान आता है, दिल्ली सरकार ने ही ये भी लागू किया था। इसके अंदर जो 5 T's हैं वो क्या क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये भी सिमिलर है, ऑपरेशन शील्ड जैसा ही है। टेस्टिंग करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, टीम वर्क होना चाहिए सबके बीच में, क्वारंटाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो अगला है पंजाब। पंजाब में कुआ पंजाब के नाम से एक ऐप है जो कोविड 19 से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड करती है। उस ऐप के थ्रू ई पासेस भी जनरेट किए जा सकते हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं वो लोग ई पासेस जनरेट करके अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये ऐप गैदरिंग्स पे भी, लोगों की गैदरिंग्स पे भी एक नज़र रखता है, उसको भी ट्रैक करते रहता है। अब आते हैं हम बिहार पे। बिहार में कोरोना सहायता ऐप है, जो उन बिहार के मजदूरों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए है जो किसी दूसरे राज्यों में फंसे हैं। बिहार के वो लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बिहार सरकार ने ये ऐप को लॉन्च किया है। झारखंड में भी ऐसा ही एक ऐप है, झारखंड कोरोना सहायता ऐप। उसमें भी सेम वही बात है कि झारखंड के जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाके काम कर रहे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उन लोगों की सहायता के लिए ये ऐप बनाया गया है। फिर आता है प्रज्ञम ऐप, जो कि झारखंड के ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो ई पासिस को इश्यू कराते हैं एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए, ताकि उनकी सेवाएं न रुक जाएं। अगला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में स्नेहर पारस ऐप, एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिहार और झारखंड की सहायता ऐप में हो रहा था। बिल्कुल वही काम ये ऐप भी करता है कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में फंसे हैं, उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये ऐप सहायता करता है। अगला है असम, और जो कि ये चैनल एजुकेटेड असम है, तो असम के ऐप के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स लाया हूं मैं। असम में जो ऐप है वो है कोवास ऐप। कोवा पंजाब जैसा था वैसा ही ये कोवा एएस है, असम का एएस इसमें जोड़ दिया, कोवास ऐप इसका नाम है। और इस ऐप के कुछ फीचर्स है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डैशबोर्ड, कोविड 19 के कितने एक्टिव केसेस है, कितने डिक्रीज हो गए या कितने रिकवर हो गए, वो सबका रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करता है डैशबोर्ड में डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उसके बाद ई पासेस भी जनरेट करा सकते हैं आप उसके थ्रू। जिसको एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है वो बनवा सकता है ई पासेस। उसके बाद हेल्पलाइन, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस ऐप के थ्रू ही आप इमरजेंसीज में हेल्प मांग सकते हैं। और नेशनल लाइफ हेल्प डेस्क से भी आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इस कोविड 19 को लेकर, जो भी आपके मन में आ रहा हो। और आप डोनेशन भी दे सकते हैं इस ऐप में जाके, सीएमआरएफ में, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जाके आप डोनेशन भी दे सकते हैं इस ऐप के अंदर जाके, ताकि कोविड 19 के पेशेंट्स को, एक्टिव पेशेंट्स को मदद मिले और उनकी सहायता हो। अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें
यूजर सेल्फ रिपोर्ट कर सकता है अपने हेल्थ स्टेटस को। डे टू डे बेसिस में आप खुद अपने सिम्टम्स बताएंगे कि हाँ, मुझे आज कोई सिम्टम्स नहीं है, कल कोई सिम्टम्स नहीं थे। ऐसा करके आप खुद उस ऐप में इनपुट दे सकते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और घर पे हूँ। और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस ऐप के थ्रू हेल्प भी मांग सकते हैं। अगला नागालैंड है। इनकी सरकार का भी बिल्कुल वैसा ही ऐप है जो अरुणाचल प्रदेश का था। सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड का है, जो कि सेम अरुणाचल प्रदेश के ऐप जैसा ही है। इसमें भी यूजर्स अपने हेल्थ स्टेटस को डेली बेसिस में अपडेट करके बता सकते हैं, बताते रहते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ या मुझे कोई सिम्टम्स है या नहीं। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा में मो जीवन प्रोग्राम है, जो कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक उड़ीसा के जो है, उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन फॉलो करें। लॉकडाउन फॉलो करना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। ये कोविड-19 से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप क्वारंटाइन रहें। कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये मो जीवन उड़ीसा का हो गया। अब आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रक्षा सर्व ऐप बनाया गया है। जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है ताकि वो इस चीज को मेक श्योर कर सके कि सब लोग क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं या नहीं वहां पर। जो भी वायलेट करता है इस चीज को, क्वारंटाइन को, वो वहां की पुलिस को पता चल जाए कि कौन कहाँ पे वायलेट कर रहा है, क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यूजर 200 मीटर दूर चला जाए क्वारंटाइन सेंटर या अपने घर से, तो पुलिस को एक एसएमएस अलर्ट मिल जाता है कि वो यूजर नहीं फॉलो कर रहा है क्वारंटाइन। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना। तेलंगाना में वी सेफ टनल है। ये एक टनल बनाया गया है सैनिटाइज करने के लिए। ये इंस्टॉल किया गया है स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस, और जो सैनिटाइज कर देता है 20 सेकंड में। इस टनल के थ्रू जो भी चलेगा 20 सेकंड में सैनिटाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, और ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को मार देगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप जो कि लॉन्च किया गया है। ये मेक श्योर कराने के लिए है कि होम क्वारंटाइन को सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है इसको, इस होम क्वारंटाइन को। और यूजर्स इस ऐप के थ्रू कोविड-19 के सिम्टम्स भी चेक कर सकते हैं। अगला है केरला। केरला में ब्रेक द चेन कैंपेन, कोविड केयर और गो के डायरेक्ट ऐप, ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ब्रेक द चेन कैंपेन है। ये तब शुरू हुआ था जब पथनमहिता डिस्ट्रिक्ट में, केरला में ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जब कोरोना का स्प्रेड बहुत ही जल्दी से, तेजी से स्प्रेड होने लगा था, तब ये कैंपेन शुरू किया गया ताकि इस चेन को, इस स्प्रेडिंग के चेन को रोका जा सके। उसके बाद कोविड केयर है। ये एक ऐप है जो यूजर को सेल्फ रिपोर्ट कराने में मदद करता है। जैसा अपने हेल्थ स्टेटस को सेल्फ रिपोर्ट कर सकता है, जैसा अरुणाचल और नागालैंड में हमने देखा था, बिल्कुल वैसा ही यूजर इसमें जाके अपना हेल्थ स्टेटस खुद से रिपोर्ट कर सकता है। और गो के डायरेक्ट ऐप में क्या होता है, ये ऐप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और सारी लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करती है कोविड-19 रिलेटेड कि क्या चल रहा है। ये सारी बातें गो के डायरेक्ट ऐप के माध्यम से पता चलती हैं। कर्नाटका। क्वारंटाइन वॉच एंड कोरोना वॉच। क्वारंटाइन वॉच बेसिकली मेक श्योर कराता है कि लोग होम क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और कोरोना वॉच में क्या होता है, कोविड-19 के जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनके लास्ट 14 डेज वो लोग कहाँ कहाँ विजिट किए, उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, और पता चलता है लोगों को कि ये इन्फेक्टेड पर्सन कहाँ कहाँ गया था पिछले 14 दिनों में, जिससे स्प्रेडिंग को या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़ा फायदा हो जाता है, और इसको स्प्रेड होने से रोकने में मदद मिल जाती है। महाराष्ट्र। महाकवच ऐप, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कर्नाटका का वो कोरोना वॉच वाला ऐप है। ये भी एक्टिव कोविड-19 पेशेंट्स की पिछले कुछ दिनों की हिस्ट्री निकालता है कि वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मदद से इसको, कोरोना को स्प्रेड होने से रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ कोलैबोरेट करके एक पॉलिसी निकाली है जिसका नाम रखा है कोरोना केयर। इस पॉलिसी के अंतर्गत
₹156 की ये पॉलिसी है जो कि इंश्योरेंस कवर करती है 50,000 रुपीज़ तक की उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 55 से कम है और वो कोविड 19 के एक्टिव पेशेंट्स हैं और ये पॉलिसी हर उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जा सकती है जो हॉस्पिटल अभी कोविड 19 की ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। फिर है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है लाइफलाइन उड़ान। इसके अंतर्गत इंडिया के हर उस रिमोट एरियाज में भी मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड कराई जाएंगी और जहाँ पे आमतौर पर नहीं पहुंच पाती है सप्लाईज या सर्विसेज जल्दी वहां भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इसके लिए ये लोग फ्लाइट्स देंगे ताकि मेडिकल सप्लाई पहुंच जाए सही समय पर। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा समझाया जाए, अवेयर कराया जाए लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल कांटेक्ट ना करना कितना जरूरी है। ऑपरेशन नमस्ते में इस चीज पर तवज्जो दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। वैक्सीन ट्रायल्स के बारे में देखते हैं अब। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोलैबोरेट किया है एनआईएच के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के साथ और फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया उन लोगों ने सिएटल में। अब उस ह्यूमन ट्रायल जिस पे लगाया गया है ये वैक्सीन यूज किया गया है उसकी कंडीशंस चेक की जाएंगी अगले कुछ हफ्तों तक कि उसके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, असल में रिकवरी हो रही है कि नहीं। ये चेक करने के लिए ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। जर्मनी में भी पीईआई एक इंस्टीट्यूट है, पॉल एलिच इंस्टीट्यूट। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डेवलप करती है और ऑथराइज करती है वैक्सीन्स को जर्मनी में। इन्होंने भी अपना एक वैक्सीन बनाया है जो कि ट्रायल्स के लिए अप्रूव हो चुकी है वहां पर और वो वैक्सीन का नाम रखा है BNT162B1। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ह्यूमन ट्रायल्स कर लिए हैं और अब मॉनिटर किया जाएगा उन पेशेंट्स को जिन पे ट्रायल्स हो चुके हैं कि उनकी कंडीशन में सुधार आ रहा है या नहीं या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंडियन अमेरिकन एक ग्रुप है जिन लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कोविड 19 के वो पेशेंट्स जो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं उनका ब्लड प्लाज्मा लेके जो एक्टिव कोविड 19 पेशेंट्स है उनको ट्रीट करने में मदद ली जाए। और ऐसा एक केस दिल्ली में सक्सेसफुल भी हो चुका है हमारे इंडिया में। एक दिल्ली के अंदर ये 49 इयर्स के मेल पेशेंट थे जिनको प्लाज्मा थेरेपी दे के ठीक कर दिया गया है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।